स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होता है अगर आप साइबर कंप्लेंट केस रजिस्टर करना चाहते हैं, साइबर क्राइम, इसे समझना पहले ज़रूरी है। मैंने एक पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताने का कोशिश या प्रयास किया था कि जो भी क्राइम इलीगल गैर कानूनी जिस पर इस्तेमाल किया जाए आपके लैपटॉप को, आपके कंप्यूटर को, इंटरनेट को, मोबाइल फ़ोन को, अगर ऑनलाइन आपके साथ ठगी की जाती है, कोई गैर कानूनी काम किया जाता है, उसे आप साइबर क्राइम की श्रेणी में रख सकते हैं। आज के समय में ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से हर जिले में गवर्नमेंट ने, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने साइबर सेल बना रखे हैं और यहीं पर आपको दर्ज करनी है शिकायत। कैसे, इस पर्टिकुलर वीडियो में ज़रा बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत की अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम कानून की जो जानकारी है आप तक पहुंचाते हैं, आपको देने का करते हैं प्रयास। इस वजह से अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हाँ, किसी परेशानी के लिए अगर करना चाहें बात, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहाँ से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात, वो भी आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आखिर शिकायत कैसे दर्ज कराई जाती है। कंप्लेन केस फाइल करने के लिए अगर आप साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में करना चाहें तो दो तरीके होते हैं। एक तो होता है ऑनलाइन, दूसरा होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए जो इनकी वेबसाइट होती है, आप अगर गूगल में सर्च करेंगे cybercrime.org.in समथिंग ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप डायरेक्ट ऑनलाइन इनकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिसने भी आपके साथ में क्राइम किया है साइबर से संबंधित, जिसमें आपका हैकिंग आ जाएगा या एक्सटॉर्शन से एक्सटॉर्शन के मामले हो जाते हैं, या किसी ने आपके साथ चीटिंग या फ्रॉड किया, दूर बैठ कर के आपको ठगने की कोशिश की या कर लिया आपको ऐसा, या आपके किसी किडनैपिंग का, एब्डक्शन का मामला है, एक्सटॉर्शन का आपका मामला है, हैकिंग या आपको साइबर अटैक्स के कुछ मामले आ जाते हैं, बैंक धोखाधड़ी से संबंधित आपके मामले हो जाते हैं। साइबर क्राइम से आपकी जो शिकायत दर्ज करनी है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से इन सभी बातों की आप दर्ज करा सकते हैं। जब शिकायत आप दर्ज कराएंगे आपको क्या बात ध्यान रखनी है? सबसे पहले तो इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। किसने? साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये नंबर मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आपको ये जानकारी मिल जाएगी इनका नंबर क्या है और डायरेक्टली भी आप इनको शिकायत कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मैनुअल शिकायत करें या कि ऑनलाइन इनके जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, वहां पर शिकायत करें, जिससे आपका बेनिफिट है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको जो भी आप मेलिंग एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हो, आपको क्या क्या डिटेल्स आपकी देनी पड़ेगी जब आप शिकायत दर्ज कराते हो। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका नाम, आपका पता या मेल एड्रेस या आपका मोबाइल नंबर, और उसके साथ एक एप्लीकेशन जिसमें स्टेप बाय स्टेप मेंशन होना चाहिए कि भाई आपके साथ साइबर क्राइम कैसे हुआ, और यही बात आपको उनको करस्पॉन्ड करनी है, उन तक पहुंचानी है, उनको शिकायत के तौर पर देनी है। किसे? साइबर क्राइम डिपार्टमेंट, जो कि हर जिले में बनाया गया। कहाँ? अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है कि साइबर सेल कहाँ है, गूगल में आप सर्च कर लें, फिर भी नहीं मिले, आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएँ, वो आपको बता देंगे। फिर भी नहीं मिले, आप एसपी ऑफिस में चले जाना, एसपी ऑफिस में साइबर सेल अमूमन होते हैं। तो अब ये आपका पहला स्टेप, जहां पर आपने एक शिकायत बनाया यानी कंप्लेन एप्लीकेशन बनाई, जिसमें आपका नाम, आपका मेल एड्रेस, आपके टेलीफोन नंबर, एप्लीकेशन का जो लेटर पूरा फॉर्मेट होता है, इसके साथ ही साथ आपने क्या शिकायत करनी है और आपको रिलीफ क्या चाहिए, क्या धोखाधड़ी हुई, इससे आपको एनेक्जर्स मार्क करके, मतलब एनेक्जर्स का मतलब होता है एविडेंस, आपको सबूत भी देने पड़ेंगे। मान लीजिए आपके साथ किसी ने 1 लाख 2 लाख की ठगी की, तो वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है, वो ट्रांजैक्शन का डिटेल, उसके साथ में जो चैटिंग है, वो सारी चीज़ें आपको देना है, या मेल करस्पॉन्डेंस था तो वो भी अटैच एज एन एविडेंस के साथ में इसी कंप्लेन एप्लीकेशन में करके देना है। इसके साथ तीसरा जो स्टेप होता है वो ये कि जब आप एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो आप कंप्लेनेंट हैं, आप विक्टिम हैं, आप जो एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं उसमें आपको पूरे जो रेफरेंसेस होते हैं एविडेंस के साथ जब आप सबमिट कर दें, पुलिस आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। पुलिस मतलब साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ही, वो आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। आपने स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट देने के बाद फिर पुलिस का काम होता है, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का काम होता है कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो हैकर्स हैं, जो बदमाश हैं, जिन्होंने आपके साथ ऐसी ठगी की है या दूसरों के साथ में भी कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ जो शिकायत की उसके ऊपर वो लेजिटिमेट एक्शन लेकर के उन्हें उनके किए की सज़ा दिलवाएं। ये साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की ड्यूटी हो जाती है। कई मामलों में एफआईआर जब दर्ज हो जाती है तो आपको कोर्ट के सामने भी जाना पड़ सकता है, लेकिन उससे आप डरें नहीं, घबराएं नहीं। आपको कोर्ट में स्टेटमेंट देना है, जो वही स्टेटमेंट जो आपने पुलिस को दिया था, और उसके बेस पर जो भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें
दंडित किया जाता है, पनिश किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि जब कभी भी आपका साइबर क्राइम घटित हो, आपके साथ साइबर क्राइम कमिट हो, तो आपको उसकी शिकायत ज़रूर करनी है, घर में नहीं बैठना। उसके पीछे कारण सबसे पहला ये होता है कि जब आप ऐसी शिकायत करते हैं तो आपको तो रिलीफ मिल ही सकता है, साथ ही साथ किसी और के साथ ऐसी घटना ना हो, उससे भी एक बचाव, रिस्ट्रेंट होता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ऑन टाइम एंट्री होती है तो गवर्नमेंट के पास में भी इंफॉर्मेशन जाती है कि भाई इस तरीके के जो साइबर एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही, तो उसके ऊपर क्या कानून बनाने हैं, कैसे उसको रिस्ट्रेन करना है, कैसे उसे रिस्ट्रिक्ट करना है, उसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। या एसटीएफ की एक स्पेशल टीम बना करके, जैसे सेक्सटॉर्शन का जो मामला है, अब वो लोग कहीं कहीं बैठे हुए हैं, कोई उत्तर प्रदेश से कर रहा है, कोई बिहार से कर रहा है, कोई महाराष्ट्र से बैठ के साइबर क्राइम कर रहा है, राजस्थान से, तो अलग अलग जगह पर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जो स्पेसिफिक गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने एसटीएफ की टीम बनाई, स्पेशल टास्क फोर्स जिसे हम कहते हैं, उनको यही केवल काम दे दिया कि भाई पकड़ो इनको, ये क्या कर रहे हैं लोगों के साथ बदमाशी। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जब ये मामले बढ़ने लग जाते हैं तो उसके लिए एसटीएफ जैसी टीम बना करके भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करती है और इनको इनके किए की सज़ा दिलवाती है। इस वजह से आपको घर नहीं बैठना है, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, लीगल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से करें, कैसे भी करें, बट आपको शिकायत जरूर करनी है, जिससे गवर्नमेंट के कान तो खड़े हों, एटलीस्ट वो उस पर एक्शन तो ले सके। तो जो 3 स्टेप मैंने आपको बताया, सबसे पहला जो आपकी कंप्लेन केस है वो कहाँ फाइल करनी है, दूसरा स्टेप कैसे फाइल करनी है, और तीसरा स्टेप फाइल करने के बाद क्या। तो ये तीनों ही बातों का आपको रखना है ध्यान, और आपको करनी है शिकायत अगर आप बने हैं विक्टिम, अगर आपके साथ में हुआ है अपराध। आपको ये जानकारी अगर पसंद आई हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। साथ ही साथ अगर किसी परेशानी के लिए आप मुझसे करना चाहते हैं बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।